अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काबिल एहतराम मोहतरम मकाम फ़ख्र मिल्लत शान मिल्लत, इस हमारे शरिया के मुफ्ती साहब और सारे हिंदुस्तान से आए हुए हमारे काबिल एहतराम उलमा इकराम, दोस्तों, बुजुर्गों और नौजवानों, आज सारे हिंदुस्तान में जो ऑल इंडिया वक्फ एक्ट 1995 और उसका फिर अमेंडमेंट 2013 में हुआ था, फिर उसको रिपील करने की भी चर्चा चल रही थी। उसके बाद में और एक साजिश रचाने की कोशिश हुई है, जो तरमीम करने की अमेंडमेंट्स। अब अगर आप अमेंडमेंट को उठाकर देखें तो 40 पर एक अमेंडमेंट है, मगर हम गहराई से अगर अंदर देखें तो तकरीबन 150 अमेंडमेंट हुए हैं। सेक्शन 110 है एक्ट, मगर उसमें 150 अमेंडमेंट किए गए हैं बड़ी चालाकी से। मगर सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करता हूं कर्नाटक की तरफ से हमारे पूरी रियासती वक्फ बोर्ड यहाँ पर मौजूद है, वहाँ के चेयरमैन, अरकान और हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जनाब नासिर हुसैन साहब, जनाब जब्बार साहब हमारा सीनियर लीडर, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, रुकन काउंसिल, तो मैं मुबारकबादी पेश करता हूँ। देखिए, तारीख गवाह है, सबसे पहले हिंदुस्तान के आज़ाद होने से पहले अगर वक्फ एक्ट शुरू हुआ, वक्फ एक्ट अगर निकला तो बिहार से निकला। 1922 में बिहार में वक्फ एक्ट, पहला वक्फ एक्ट हुआ है, यानी बिहार वक्फ एक्ट। उसके बाद बंगाल में हुआ, उसके बाद आसाम में हुआ, उसके बाद 1950 पर 4 में, यानी मुस्लिम वक्फ वैलिडेटिंग एक्ट 1913 में था, 1913 में हुआ था। तो इसलिए ज़्यादा वक्त लेना नहीं चाहता, क्योंकि बहुत मुखर्रर हज़रात हैं यहाँ पर। सिर्फ 3 शेर से छोटे मैसेज पेश करना चाहता हूँ। मायूसी नाम तो नहीं लेना चाहता, वो दूसरा नाम है। भीगे हुए परों से भी प्रवास करके देखो, अंजाम उसके हाथ में है, आगाज करके देखो। जो नाव चलाते हैं, समंदर में तूफान आता है, नाव चलाने वाला समंदर में जो तूफान आता है, तूफान से कहता है, तुझे बहुत गुरूर है सरफरे तूफान, मुझे भी जिद है समंदर पार करने की। और एक आखिरी शेर है, तुंद। बिहार वालों को तो उर्दू समझाना नहीं चाहिए। तुंद यानी तेज हवाएं। उखाब आप तो जानते हैं कि परिंदा है, ईगल। तुंदे बादे मुखालिफ से ना घबराओ आए उखाब, ये तो चलती है तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।